आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अब आपके पास बहुत ही कम दिन रह गए हैं आपके इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम के लिए। उससे पहले आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम भी है, किसी किसी का हिंदी का एग्ज़ाम भी है, किसी का कोई और एग्ज़ाम्स भी है। अगर कोई अलग स्ट्रीम से है तो अगर इकोनॉमिक्स के लिए है तो आप सबके लिए बहुत कम दिन हैं। आज की वीडियो में मैं नेशनल इनकम कंप्लीट थ्योरी पार्ट कवर करने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलाज पहले कराऊंगी, देन उसके बाद न्यूमेरिकल्स कराऊंगी क्लास में ही, जिसमें एक ही वीडियो में आपके फॉर्मूलाज भी लर्न हो जाएंगे। आपको मैं ट्राई करूँगी आपको फॉर्मूलाज लर्न कराने की इन द क्लास में ही सेम टाइम पे, और उसके न्यूमेरिकल्स भी हम कुछ करेंगे, ठीक है, और कुछ मैं आपको होमवर्क दूँगी, ठीक है। और नेशनल इनकम कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक ही वीडियो में आपका मनी एंड बैंकिंग कंप्लीट हो जाएगा, एंड वनी एक ही वीडियो में फिर आपका इंडियन इकॉनमी भी मैं कंप्लीट करा दूँगी। और मैं कल की वीडियो में ट्राई करूँगी कि मैं आपको एक स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करा दूँ कि आप अपना इकोनॉमिक्स का सिलेबस कैसे कवर कर सकते हो बिफोर एग्ज़ाम। लाइक आप टिल सिक्स तक आप कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो सारा। और उसके बाद जब एग्ज़ाम डेज आएंगे उसमें भी स्ट्रैटेजी प्रोवाइड कराऊंगी कैसे आप उसको रिवाइज़ कर सकते हो, कैसे अपना टाइम को बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकते हो, PYQ कर सकते हो, मॉक पेपर्स कर सकते हो, हर एक चीज़ अच्छे से कर सकते हो। तो ये मैं स्ट्रैटेजी लेकर आऊँगी कल की वीडियो में, और सैटरडे से या फिर फ्राइडे से ही हम अपना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो में मैं नेशनल इनकम कंप्लीट करने वाली हूँ। तो नेशनल इनकम क्या होता है, जो हमारी टोटल मॉनेटरी वैल्यू होती है फाइनल गुड्स की एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। मतलब कि हमारे जो ये कीवर्ड्स है ना, ये कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो नेशनल इनकम क्या होता है कि जब हम अपनी एक कंट्री में मॉनेटरी वैल्यू रिसीव करते हैं कुछ गुड एंड सर्विसेज के लिए, जो कि फ़ाइनल गुड्स ही होते हैं, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं हम, जो कि जनरली हम 1 ईयर ही लेते हैं, ठीक है। अब आप इसको नॉर्मल वे में समझो कि अगर आप अपनी कुछ भी कुछ परचेज़ करने जा रहे हो इकॉनमी में, अपने आसपास में, चाहे आप स्टेशनरी परचेज़ करने जा रहे हो, चाहे आप कुछ भी कपड़े ख़रीदने जा रहे हो, या कुछ भी आप परचेज़ करने जा रहे हो, तो वो आपसे पैसे तो लेगा ही, मॉनेटरी तो वो लेगा ही लेगा। बिना पैसे के तो कोई भी आपको कुछ भी गुड्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो मॉनेटरी वैल्यू तो इसलिए रिलेटेड होती है, और सिर्फ हम इसमें फ़ाइनल गुड्स की ही बात करते हैं। फ़ाइनल गुड्स मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो आपको उस वीडियो को देखना होगा अच्छे से। और बाकी मैं अभी शॉर्ट में यहाँ पे बता देती हूँ कि फ़ाइनल गुड्स वो होते हैं जो बिल्कुल रेडी होते हैं कंजप्शन के लिए, उसमें हम कोई वैल्यू ऐड नहीं करते, उसको हम फ़ाइनल गुड्स बोलते हैं। फाइनल गुड्स हम उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दे देती हूँ, और उसके ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ उसको एक वीडियो में, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में ही कवर कर चुकी हूँ। तो एग्जांपल हो गया फाइनल गुड का मिल्क। जैसे मिल्क मैं परचेज़ करके लाई हूँ शॉप से, अब उस मिल्क से मैं चाय बनाकर ख़त्म कर दिया मैंने उस मिल्क को कंप्लीट, चाहे मैंने चाय बना के, कोल्ड कॉफ़ी बना के, किसी भी तरीके से मैंने मिल्क को यूज़ करा एंड कंप्लीट ख़त्म कर दिया उसको, तो वो होता है फाइनल गुड। बट इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, जब वो एक एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है, ठीक है, वही सेम गुड एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है। लाइक फॉर एग्जांपल मिल्क का ही, जो मैं मिल्क परचेज़ कर आई हूँ, मैंने उसको कंप्लीट ख़त्म कर दिया यूज़ करके, वो हो गया फाइनल गुड। एंड वही मिल्क अगर एक शॉप वाले ने उसको रसमलाई के लिए यूज़ करा, या कुछ भी XYZ चीज़ के लिए उसने बनाया उसको, तो वो उसके लिए एक रॉ मटेरियल था, तो ये होता है इंटरमीडिएट गुड्स। तो नेशनल इनकम का हमारा मीनिंग आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, देखो मैंने यहाँ पे ले रखा है एग्जाम्पल है यहाँ पे, इमेजिन अ स्मॉल विलेज। अब आप एक एज्यूम करो ये एक हमारा विलेज है, इसमें 3 ही पीपल हैं, ठीक है। एक हमारा फार्मर है, एक हमारा टेलर है, और एक हमारा टीचर है, ठीक है। अब फार्मर ने वीट ग्रो करी है और उससे उसको अर्न हुए 50,000, ठीक है। टेलर ने कपड़े स्टिच करे हैं, उसको वही 30,000 अर्न, एंड टीचर ने सैलरी अर्न करी 20,000। तो टोटल इनकम इनकी कितनी हो गई, जो हम इन सबको ऐड करें 50,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000, तो हो जाएगा हमारा 1 लाख। तो हमारे पूरे विलेज की नेशनल इनकम कितनी हो गई, 1 लाख, ठीक है। जी मैंने ऐसे रफ पिक्चर बनाई है, इसको इग्नोर करना, ठीक है। अब आप एक एग्जांपल ले लो हाउस होल्ड का, कि आपका घर है, आपके घर में 4 जने हैं, फादर, मदर, योर सिस्टर एंड यू, ठीक है। आपके फादर अर्न कर रहे हैं 5 लाख पर ईयर, पूरे साल में आपके पापा 5 लाख अर्न कर रहे हैं पैसे। मम्मी आपकी अर्न कर रही हैं 3 लाख पर ईयर, ठीक है। और आपकी सिस्टर अर्न कर रही है 2 लाख, बट अभी आप स्टूडेंट हो तो आप कुछ अर्न नहीं कर रहे, तो आपकी फैमिली की इनकम टोटल कितनी हो गई, 10 लाख। तो जो भी हमारा मनी से रिलेटेड होता है, जो भी हमारा टोटल इनकम से रिलेटेड होता है, वो होता है हमारा नेशनल इनकम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अब मैंने यहाँ पे देखो लिख रखा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वो मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। आई नो मैंने उसका डायग्राम बोला था मैं आपको किसी वीडियो में कवर कर दूँगी, तो मैं एक शॉर्ट्स अपलोड करूँगी उसमें सर्कुलर फ्लो के डायग्राम से रिलेटेड, ठीक है। स्टॉक वर्सेस फ्लो वेरिएबल भी कंप्लीट कर चुकी हूँ, फाइनल वर्सेस इंटरमीडिएट कैपिटल ये सब भी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं नहीं करने वाली, ये थ्योरी का ही पार्ट है, इनसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो आप उसको मेरी फर्स्ट वीडियो का चेक करना, उसमें ये क्वेश्चन होंगे एंड उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिया हुआ है इम्पॉर्टेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। ये मैंने इसके लिए स्पेस छोड़ी हुई है। देखो हमारे ना कुछ टर्म्स हैं, पहले मैं ड्रॉ लिख देती हूँ उसको, फिर मैं आपको बताऊँगी उसको, ठीक है। यहाँ पे आएगा GDP एट MP, इधर आएगा GDP एट FC, ठीक है। यहाँ पे आएगा NDP MDP एट FC, ठीक है। ये हो गई हमारी दो चीज़। थर्ड हमारा है GNP, इधर आएगा NNP, यहाँ पे MP आएगा, दोनों जगह लिखने से थोड़ा वैसा हो रहा है, इसलिए आप इसको अपने आप अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है। देखो अब हमारा GDP क्या, इनकी फुल फॉर्म क्या है, देखो GDP है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, MP हमारा है मार्केट प्राइस, FC है हमारा फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो GDP क्या हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये हो गया हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो मैं एक बार दोबारा अच्छे से आपको बता देती हूँ, मैंने जो बोला है आपको समझ में आ जाए। GDP एट MP को बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP FC को बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NDP एट MP को बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसको बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, GNP एट MP को बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNP को बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NNP को FC को बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। इन सब की मीनिंग भी मैं बताती हूँ भी आपको। सो हमने देखा ये सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए, ठीक है। अब मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, पहले हम इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। मार्केट प्राइस होता है जब आप कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते हो कितने प्राइस पे, उसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक पेन परचेज़ करा है मार्केट से, पेन है ये हमारा, आपने परचेज़ करा है 10 रुपीज़ का, ठीक है। और या फिर कोई भी आपने कुछ भी परचेज़ करा है, बॉटल परचेज़ करी है, बॉटल आपने 100 की परचेज़ करी है, तो वो हो गया हमारे मार्केट प्राइस, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जब आपके एक पेन को बनाने में कितने रुपए लगे हैं, तो उसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। लाइक हमारे 8 रुपीज़ लगे या 7 रुपीज़ लगे, तो ये हमारी फैक्टर कॉस्ट आ जाती है। फैक्टर कॉस्ट में हमारे सारे रिसोर्सेज जो हम यूज़ करते हैं उसको इंक्लूड करते हैं। लाइक हमने लेबर कितनी लगाई है, कितनी हमने कैपिटल यूज़ करी है, कितनी हमने लैंड का प्रोपोर्शन यूज़ करा है, उन सबको मिला के हमारे 8 रुपीज़ लगे हैं, तो वो होता है हमारा फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस आपको समझ में आ गया होगा। मार्केट प्राइस क्या होता है, जो हम मार्केट में एक प्रोडक्ट को सेल करते हैं जिस प्राइस पे, उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जब हम कोई भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उसको बनाते हुए कितनी कॉस्ट आती है, उसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब हमारा है कन्वर्जन से रिलेटेड टॉपिक, जो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपको उनको बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। मैं आपको लर्न कराने की कोशिश भी करूँगी। ये हमारा है ग्रोस, यह हमारा है नेट, ठीक है। देखो आई होप आपको पता होगा इतना कि हमारा ग्रोस बड़ा होता है, ग्रोस हमारा बड़ा होता है नेट से। अगर नहीं भी पता तो आप इस ट्रिक से लर्न कर सकते हो कि ABCDEFG, जी पहले आया तो जी हमारा बड़ा है, एन बाद में आया तो वो छोटा है, ठीक है। ये बता समझ में आ गया। तो जब भी आप ग्रोस से नेट की तरफ जाओगे तो आप करोगे माइनस डेप्रीसिएशन को आप माइनस करोगे, ओके। वही सेम अगर आप नेट से ग्रॉस की तरफ जाओगे तो आप डेप्रीसिएशन को ऐड करोगे, ठीक है।
आपको इसको, ये 1 है हमारा, इसको आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना है। ये आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत 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 एक्सट्रीम हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। दिस इज़ फर्स्ट। तो हमने क्या देखा, ग्रॉस से जब हम नेट की तरफ जाते हैं तो हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, नेट से ग्रॉस की तरफ जाते हैं तो हम डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। ये हमारा था फर्स्ट फ्लो चार्ट। अब मैं सेकंड फ्लो चार्ट बता देती हूँ। ये सारी चीज़ ना लिखने में, इस वर्ड में आपको इतने से समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ रखा था। मुझे लगा था इस स्पेस में आ जाएगा, बट यहाँ पे लिखने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो इसलिए मैंने वो कर रखा था, ठीक है। सेकंड हमारा हो गया, देखो फर्स्ट हमने देखा ग्रॉस और नेट का। सेकंड हमारा है ये, देखो अब मैंने वो कर दिया ना छोटा, नेशनल, ये हो गया नेशनल, ये हो गया हमारा डोमेस्टिक, ठीक है। देखो नेशनल आपको पता होगा कि बड़ा ही होता है ऑलरेडी, डोमेस्टिक छोटा होता है। डोमेस्टिक इज़ लाइक हमारी एक इंडिया आएगी, नेशनल में हमारी बाकी कंट्रीज़ भी आ जाएगी, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, सारी कंट्रीज़ आ जाएंगी। तो नेशनल हमारा बड़ा होता है, डोमेस्टिक हमारा क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। नेशनल से हम जब डोमेस्टिक की तरफ जाते हैं तो हम करते हैं -NFIA, ठीक है। और अब जब हम डोमेस्टिक से इसकी तरफ जाते हैं तो हम NFIA को हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो नेशनल से जब हम डोमेस्टिक की तरफ जाते हैं तो हम माइनस करते हैं NFIA, और इस डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाते हैं तो हम NFIA को ऐड करते हैं, ठीक है। अब NFIA क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं कि हमारी कंट्री में जो लोग फॉरेनर्स हैं, काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम उनको कुछ सैलरी वेजेस पे करते हैं, वो अपनी फैमिली के पास भेजते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारे कुछ इंडियंस भी हैं जो फॉरेन कंट्री में जाके पैसे अर्न करते हैं, कंपनीज़ में या जॉब के थ्रू या बिज़नेस, किसी भी तरीके से वो पैसे जो अर्न करते हैं वो उनको पैसे वहाँ से रिसीव होते हैं। तो जो पैसे हम पे करते हैं टू देम, पे करते हैं तो हम उसको माइनस करेंगे, और जो लोग हमारे रिसीव करते हैं वो पैसे फ्रॉम देम वी रिसीव, तो हम उसको ऐड करेंगे। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला है फ्रॉम -2, ठीक है। ये हमारा इसका फॉर्मूला है, फ्रॉम -2 नेट फैक्टर इनकम का फॉर्मूला है। तो हमने फर्स्ट क्या देखा था, ग्रॉस और नेट वाला कन्वर्जन, जिसमें हमने देखा ग्रॉस से जब हम नेट की तरफ जाते हैं तो डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, और नेट से ग्रॉस की तरफ जाते हैं तो डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, ठीक है। सेकंड कन्वर्जन हमारा है नेशनल का और डोमेस्टिक का। जब हम नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाते हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करते हैं, डोमेस्टिक से इसकी तरफ जाते हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब हमारा लास्ट थर्ड कन्वर्जन रह रहा है, जिसको मैं अभी करा रही हूँ आपको। थर्ड कन्वर्जन बचता है। ये तीनों कन्वर्जन आपको लर्न कर लेने बिल्कुल अच्छे से, इन कन्वर्जन की हेल्प से ही आप अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। थर्ड कन्वर्जन हमारा है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का, ठीक है। जब आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ आओगे तो आप माइनस करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, दिस इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फैक्टर कॉस्ट से जब आप मार्केट प्राइस की तरफ जाओगे तो आप प्लस करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। तो मार्केट प्राइस से जब फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाओगे तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाओगे तो आप नेट फैक्टर इनकम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करोगे, ठीक है। ये हमारा था कन्वर्जन। ये 3 कन्वर्जन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्प करने के लिए, नॉर्मल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। कल मैं न्यूमेरिकल्स के जो हमारे मेथड्स हैं उनके मैं आपको फॉर्मूलाज बताऊँगी, आप जब देखना कि हाँ भाई मैम सही कह रही थी कि हमारे जो फॉर्मूलाज हैं ना, कल जो हमारे फॉर्मूलाज मैं कराऊंगी, पहले फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब फॉर्मूलाज आने चाहिए। और ये कन्वर्जन जो मैंने आपको 3 कराए हैं, ये 3 कन्वर्जन्स आपको आने चाहिए, ठीक है। आप अपनी नोटबुक में जिस तरीके से मैंने आपको लिखवाया था ना, लाइक ग्रॉस नेट वाला सॉरी फॉर दैट, ग्रॉस से नेट वाला, नेशनल से डोमेस्टिक वाला, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट वाला, आप इसी तरह से लिख सकते हो। जब हम ग्रॉस से नेट की तरफ आए थे तो हमने डेप्रिसिएशन माइनस करा था, नेट से इस तरफ गए थे, तो अपनी नोटबुक में ऐसे लिख लेना और इसको लर्न करना बार बार ही, ठीक है। तो अब हमारा लास्ट चीज़ बच रही है इस नेशनल इनकम में, जो मैं अभी बता रही हूँ, एक सेकेंड। ये प्रिक्वेशंस का, कि प्रिक्वेशंस का भी क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल पोर्शन आता है, जिसमें वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट आर द प्रिक्वेशंस इन वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड को हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। अच्छा हाँ, मैं ये चीज़ बताना भूल गई, सॉरी फॉर दैट, कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए ना हमारे 3 मेथड्स हैं, ठीक है। तो 3 मेथड्स हमारे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड्स हैं।
वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, मैं नेम नहीं लिख रही, आप समझ जाना। दिस इज़ वैल्यू, इनकम, दिस इज़ एक्सपेंडिचर। ये हमारे 3 मेथड्स हैं। बोर्ड में यूजुअली आपको गिवन होगा कि आपको वैल्यू एडेड से अपना आंसर निकालना है या इनकम मेथड से निकालना है या एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है। बट इन केस बोर्ड में आपको मेंशन नहीं गिवन होगा तो आपको उस जो आपकी वैल्यूज़ गिवन होंगी ना, लाइक आपको ये सारी वैल्यूज़ ऐसे ऐसे गिवन होंगी चीज़ों की, तो आपको उसे आइडेंटिफाई करना है कि आपका वैल्यू एडेड है या इनकम मेथड है या एक्सपेंडिचर मेथड है। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। कई बार वो एक बोलता है कि आपको तीनों से निकालना है, वैल्यू एडेड से भी, इनकम से भी, एक्सपेंडिचर से भी, तो आपके आंसर्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। लाइक आपको जो चीज़ें गिवन है उन चीज़ों से आपने सब वैल्यूज़ निकाली तो आपको दिखेगा कि भाई हाँ वैल्यू एडेड से आपका आंसर आ रहा है 300 लगा लो, चलो 300 आ रहा है। एंड इनकम से भी आपका 300 ही बनेगा आंसर, एंड सेम एक्सपेंडिचर से भी आपका 300 ही बनेगा आंसर। तो आपको ये चीज़ आपको एक हेल्पिंग टूल की तरह होगा कि भाई हाँ दिख रहा है आपको कि आपके जब तीनों आंसर सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आपके बिल्कुल 6 में से 6 मार्क्स ही आएंगे। ओके, तो इनके जो फॉर्मूलाज है ना वो मैं आपको कल कराऊंगी। आज हम अपने इनके प्रिकॉशंस करेंगे, वैल्यू एडेड की, इनकम की और एक्सपेंडिचर मेथड की। कल मैं इनके फॉर्मूलाज पहले लिख पाऊंगी आपको, मतलब लिख कर लाऊंगी नोटबुक में, देन उसके बाद हम फॉर्मूलाज करेंगे। ओके, प्रिकॉशंस क्या है हमारी वैल्यू एडेड मेथड की। सबसे पहली हमारी है अवॉइड्स डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग क्यों अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमने बोला कि हम अपने उसमें फाइनल गुड्स को ही लेते हैं। फाइनल गुड्स को हम इसीलिए लेते हैं ताकि हम डबल काउंटिंग प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकें, तो हम इंटरमीडिएट गुड्स को इसलिए नहीं लेते। ठीक है, इसमें सेकेंड है इंक्लूड्स ओनली फाइनल गुड एंड सर्विसेज। फाइनल गुड एंड सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं। एक्सक्लूड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। हम जो फर्स्ट टाइम गुड्स हमने फर्स्ट टाइम कार ली, ठीक है, उसके बाद हमने उसमें ऑलरेडी सारे अमाउंट पे कर दिए, फिर उसके बाद हमने इसको सेल करा, फिर हमने इसमें दोबारा कर पैसे इसके इंक्लूड कर लेंगे। जो हमने इसमें इंक्लूड करा था वो हमारा यहाँ पे डबल टाइम्स काउंट हो जाएगा ना, इसलिए हम सेकंड हैंड गुड्स को इसमें इंक्लूड नहीं करते। जो अगर फर्स्ट टाइम ऐड करा उसी को इंक्लूड करते हैं। एक्सक्लूड ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट कैसी होती है, लाइक पेंशन, स्कॉलरशिप, जो हम ये सब देते हैं तो वो भी हम नेशनल इनकम में प्रोडक्ट मेथड में इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, इंक्लूड ओन कंजप्शन प्रोडक्शन। जो हम खुद के लिए कंज्यूम कर रहे हैं ना, जैसे अब हमारा खुद का गार्डन है, खुद का किचन गार्डन है, हमने कुछ भी बनाया उसको हमने खुद ही कंज्यूम कर लिया तो हम उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, सो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन लाइक फार्मर्स कंज्यूमिंग देयर ओन प्रोडक्ट शुड बी इंक्लूडेड, उसको हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसमें प्रिकॉशंस में exclude non market services like housewife services are excluded as they are not paid। जो हाउसवाइफ्स करती हैं उसको भी हम इंक्लूड नहीं करते इसमें। ठीक है, तो ये हमारी प्रिकॉशंस हैं। सेकेंड हमारी है प्रिकॉशंस इन इनकम मेथड। इसमें हम फैक्टर इनकम्स को इंक्लूड करते हैं। फैक्टर इनकम्स लाइक जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, जो हमने देखा कि लैंड है, लैंड के बदले हमें क्या मिलता है, रेंट मिलता है। लेबर को क्या पे करते हैं, वेजेस पे करते हैं। जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको प्रॉफिट होता है। कैपिटल पे हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट करते हैं। तो हम इसको क्या इंक्लूड करते हैं इनकम मेथड में, येस वी इंक्लूडेड। ठीक है, हम ट्रांसफ़र इनकम को एक्सक्लूड करते हैं जो हमने ऊपर देखा। विंडफॉल गेंस लाइक लॉटरी विनिंग, जो हमारे गैम्बल होता है, ये सब भी हम इसमें क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं होती। एक्सक्लूड इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। इंक्लूड फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैनर्स निकल के गलती से बिजनेसमैन होते हैं, वो हम उसको इंक्लूड करते हैं। एक्सक्लूड कॉर्पोरेट टैक्स एंड डिविडेंड टैक्स, उसको भी हम एक्सक्लूड करते हैं। तो आप ये चीज़ देखोगे जो हमारे प्रिकॉशंस वैल्यू एडेड की हैं वही सेम इनकम की भी हैं, वही सेम हमारी एक्सपेंडिचर की भी हैं। आपको इनको हेडिंग्स लिखनी है, इनकी हेडिंग्स लर्न कर लेनी है। कुल ही 5 से 6 आपको हेडिंग्स लर्न करनी है। देखो पहली क्या है कि हम फैक्टर इनकम्स को इंक्लूड करते हैं, सेकेंड हैंड गुड्स को हम एक्सक्लूड करते हैं, ट्रांसफ़र इनकम को एक्सक्लूड करते हैं, हम सेल्फ एम्प्लॉयड के इंक्लूड करते हैं, और क्या कहते हैं इंक्लूड ओन कंजप्शन प्रोडक्शन हो गया। नॉन मार्केटेड गुड्स को भी हम एक्सक्लूड करते हैं, जो हमारी हाउस वाइफ हो गई या जो घर के लिए करते हैं, जिसको हम पेमेंट नहीं पे करते उसको। तो ये आप इजीली लर्न कर सकते हो। ठीक है, लास्ट हमारा बचता है प्रिकॉशंस एंड एक्सपेंडिचर मेथड। वही सेम है, फाइनल एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करते हैं, सेकेंड हैंड को एक्सक्लूड करते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट को एक्सक्लूड करते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड करते हैं। एक्सपोर्ट्स को तो हम ऑलरेडी इंक्लूड करेंगे ना, जब हम एक गुड को आउटसाइड द कंट्री भेज रहे हैं और उसके बदले हमें पैसे रिसीव हो रहे हैं तो हम उसको इंक्लूड करेंगे अपने, ठीक है, उसमें। और परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स को एक्सक्लूड करते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन को भी इंक्लूड करते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो आपके ये प्रिकॉशंस हैं, प्रिकॉशंस आपको लर्न करनी पड़ेंगी खुद से, और फाइनल कंक्लूजन आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना के लिख सकते हो, इसमें नेसेसरी नहीं है। सो मैंने आपको देखो आज की वीडियो में
आज के लेक्चर में मैंने आपको नेशनल इनकम का मीनिंग कंप्लीट करा दिया और मैंने एग्जांपल्स प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप इन एग्जांपल्स को ऐड करोगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी ये वाली चीज़ें हैं ये सारी मैं फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुकी हूँ, आप वहाँ से देखना। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारे मैंने वो लिए थे जीडीपी वगैरह वाले, वो आपको देखने हैं। और एक चीज़ मैं शायद उस ऊपर बताना भूल गई कि जो हमारा एनडीपी होता है उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। आपको पेपर में ऐसे गिवन होगा कि डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है, और आप जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, ज़्यादा क्वेश्चन आपके एनएनपी के आए हुए हैं जिसमें हमारा होता है नेशनल इनकम। इसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। तो आप ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसके आए हुए हैं नेशनल इनकम के, तो आप जल्दीबाजी में एनडीपी अगर आपसे डोमेस्टिक इनकम आएगा पूछने में तो आप एनएनपी को नहीं निकालोगे, आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो एनडीपी एट एनपी हमारा होता है डोमेस्टिक के इक्वल, एनएनपी हमारा किसके इक्वल होता है, नेशनल इनकम के इक्वल। बाकी इन सब के कभी मीनिंग नहीं पूछे गए हैं आपसे, सिर्फ आपको मेजर जो चीज़ आपको लर्न करनी है वो इसमें आपको इनके जो मैंने जीडीपी यहाँ पे एमपी एफसी वाले बताए थे वो सारे, ठीक है। आपको ये 8 टर्म्स पता होनी चाहिए कि हमारी 8 टर्म्स निकलती है, एनडीपी, एमपी, एफसी, जीएनपी, एनएनपी, ठीक है। ये 8 टर्म्स हमारी बनेंगी और इनके जो कन्वर्जन हमने देखे, ग्रॉस से नेट वाला, नेशनल से डोमेस्टिक वाला, एंड मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट वाले, ये 3 आपको देखने हैं। 3 मेथड्स हमारे वैल्यू एडेड वगैरह वाले, और इनके फॉर्मूलाज मैं कल कराऊंगी और न्यूमेरिकल्स कल कराऊंगी। फिर उसके बाद कल ही मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी लेकर आऊँगी जिसमें मैं बताऊंगी आप अपना बेस्ट टाइम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो इन लास्ट डेज़ में। क्योंकि अब आप देखो, मैं स्ट्रैटेजी में ही बताऊंगी अच्छे से कि आपको अपने दिन कैसे यूटिलाइज़ करने हैं। अगर आप इंग्लिश भी पढ़ रहे हो या आप अपना कोई और एग्ज़ाम भी पढ़ रहे हो, किसी और एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ रहे हो, तो भी मैं उस स्ट्रैटेजी के लिए भी उस केस में भी आपकी स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल होगी। और लास्ट में 6 के बाद से 12 तक 11 तक मैंने आपके डेज इंग्लिश के लिए ही डिसाइड कर रखी कि आप उसमें इंग्लिश ही पढ़ना, क्योंकि इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा आज के लेक्चर में नेशनल इनकम। कोई भी डाउट रहता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। मैं कभी भी झिझकना मत कि मैम मैं बहुत बेसिक चीज़ पूछ रहा हूँ या कैसा भी क्वेश्चन है, आपका जैसा भी क्वेश्चन है, ईजी है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, जैसा भी क्वेश्चन है मुझसे पूछना, मैं आपको क्वेश्चन हेल्प करूँगी कि नहीं बेटा ऐसे नहीं वैसे नहीं, जैसे भी आपका क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अब आपका एग्ज़ाम बहुत पास आने वाला है, आप फुल मेहनत करो अपनी, ये लास्ट के दिन आपके बिल्कुल फ्रूटफुल हो जाएंगे अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। और मेहनत, अब लेजीनेस, फ़ोन चलाना, सब चीज़ आप बाद में भी कर सकते हो एग्ज़ाम के बाद। अभी अपना पूरा मेहनत, पूरा हार्ड वर्क लगा दो अपने पेपर के लिए। ऑल द बेस्ट। मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू सो मच। फॉलो फॉर मोर कंटेंट।